नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 23 अगस्त 2023 को BD 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, उमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखा करें। 2023 का ये पेपर है, कम से कम यहाँ 20 से 30 क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना, इसका हम लोग लगभग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट हल करके जाते हैं तो सारे प्रश्न इसी से आएंगे, ठीक है। ये अपने प्रैक्टिस सेट से ही सारे प्रश्न आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे 203 का, क्योंकि इसके अपने प्रैक्टिस सेट से बाहर कहीं आते नहीं हैं, ठीक है। 2023 का पढ़ा हुआ है, कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की अगर आप चाहते हैं मॉडल पेपर तो उस तरह से मॉडल पेपर भी उसका वहाँ हल करिएगा, तो उसमें समय था। तो राजा महेंद्र प्रताप में 402 है, ठीक है। 402 जो 4th सेमेस्टर का है उसमें क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का है, ठीक है। इस पेपर को रखा गया है 4th सेमेस्टर में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन पाँचों को सॉल्व कीजिए और ये जो प्रैक्टिस ये जो आंसर की डाल रहे हैं 2023 का, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कम से कम इससे 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, तो आप शायद सॉल्व कर लीजिए। 2023 का है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, सेम इसी तरह से रहेगा। 2 घंटा आपका समय रहेगा। हालांकि पेपर 100 अंक का है, 50 अंक का है, लेकिन 10 अंक इंटरनल रहता है, 40 अंक का आपका पेपर होगा, ठीक है। ध्यान रखना, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। अर्थात अगर आप 40 में 80 से भाग दे दीजिए तो 0.5 है, मतलब आधे अंक का एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। और पास होने के लिए आपको 32 प्रश्न सही करना है, कम से कम 16 अंक प्राप्त करना है इस पेपर में, ठीक है। 32 प्रश्न सही करना, मतलब सभी पेपर बीएड सेकेंड ईयर में 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, फिर जहाँ से आप एग्जाम देने जाते हैं जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में भी चैनल के बारे में बताइए। निवेदन है, यदि आप लोग इस आंसर की को देख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और बहुत फ़ायदे भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करके जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का सी, अपसरणीय चिंतन से। अगला प्रश्न है, निम्न में सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना बी, एकाकीपन, लचीलापन, धारावाहिकता, मौलिकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन विशिष्ट बालकों के नामकरण के संभावित फायदों के अंतर्गत नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना सी, बालकों के प्रति जनता के सहानुभूति एवं स्नेह नहीं मिल पाता, ठीक है। सी इसका सही जवाब है, ये फायदे में नहीं आता। बाकी नामकरण से बालकों का उपचार करने में मदद मिलती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम को स्थापित करने में मदद मिलती है और कल्याण संबंधी कानून बनाने में सहायता मिलती है। तो 3 सही है, लेकिन सी सही नहीं है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी। अगला प्रश्न है, स्पीच प्लस कैलकुलेटर उपकरण किस विषय से संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 4 का बी, गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है। स्पीच प्लस कैलकुलेशन उपकरण किस विषय से संबंधित कार्यों को सीखने में मदद करता है, तो बी, मैथमेटिक्स। अगला प्रश्न है, कुर्जिवल रीडिंग मशीन उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, दृष्टिबाधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, गणित से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, डिस्कैलकुलिया। आप लोगों मैंने पहले बता दिया डिस्कैलकुलिया क्या है। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या है, डिसलेक्सिया पढ़ने से समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, तीनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना डी, सामान्य कार्य प्रणाली, प्रत्येक बालक का अधिकार, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित सहज, सजीव एवं सहयोगपूर्ण वातावरण में शिक्षा।
ये 3 है, चौथा नहीं है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या भी जो फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, यदि इस पेपर को आप देख के जाते हैं 2023 का, तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो 5 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट अपने आए हुए जो एग्जाम में है उन्हीं को प्रश्नों को रखा गया है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, ऑडियोलॉजिस्ट किस अक्षमता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना, बी, श्रवण बाधिता। अगला प्रश्न है, पाठ्यगामी क्रियाएं निम्न से किसका विकास करती हैं? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, सामाजिक, मानसिक, भावात्मक विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना, ए, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ क्यों हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 2002। हालांकि 2001 रहेगा, 2001 हो जाएगा, 2001-2 सत्र में हुआ था, तो इसलिए 2002 2001 दोनों सही है। 2001 होगा, 2001 भी सही रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, शारीरिक रूप से बाधित। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, सामान्य से कम। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, ये सभी शैक्षिक मंदता, भाषा दोष, वाणी बाधिता, तीनों। अगला प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों हेतु उपयोगी शिक्षण प्रविधि है। तो ए, अमूर्त सहायक सामग्री, बी, प्रस्तुतिकरण लंबे वाक्यों में, सी, पाठ वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना, सी, पाठ वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, मानसिक मंदित। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिगामी बालकों के वर्गीकरण का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, स्मृति स्तर, आकृति का ज्ञान, श्रवण ज्ञान। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंट लेवल। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालक हेतु साधारण प्रविधि है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना, सी, अपनी गति से सीखने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्ध का प्रत्यय दिया। सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना, टर्मन। हालांकि सबसे पहले 1912 में स्टर्न महोदय ने दिया, फिर 1916 में टर्मन महोदय ने दिया। तो स्टर्न ने क्या किया था, यह में A/C दिए थे, लेकिन टर्मन महोदय ने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया था, M/A/C गुणित 100 कर दिया। ठीक है, ये 1916 में। अगर स्टर्न होता तो स्टर्न सही हो जाता फिर। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 20 का ए। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, ये सभी, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धि लब्ध। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता शब्द सर्वप्रथम किसने बताया? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, किर्क महोदय ने। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 23 का सी, ए बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 24 का बी, शारीरिक बाधिता। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता बालकों की श्रेणी होती है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, मानसिक बाधित। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी के लिए, प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों के लिए, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु, डी, उपयुक्त सभी के लिए। तो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सभी के लिए। अगला प्रश्न है, बहुबाधिता का कारण होता है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। ये डॉक्टरों के भी, मनोवैज्ञानिकों, किसी विशिष्ट शिक्षकों की, डी में से
सभी की। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, इन सभी के लिए। भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, तो कंप्यूटर, विद्युत सर्व सामग्री सी, भाषा प्रयोगशाला डी, ये सभी। भाषा के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। भाषा का कौशल होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये उपरोक्त सभी। पढ़ना, लिखना, बोलना, उपरोक्त सभी भाषा का कौशल है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा 31 का, अमेरिका में। हालांकि मॉडल में देखेंगे यूरोप है, लेकिन ध्यान रखें कनाडा और अमेरिका में समावेशी शिक्षा का हुआ था। विशिष्ट शिक्षा का विकास यूरोप में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किया? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, लुईस ने। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, इकार्ट। कई कई क्रिक भी मिल जाएगा, लेकिन इटार्ड सही है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे तो इटार्ड। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालकों को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, ए बी दोनों, असमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक दोनों को। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालकों की मुख्य आवश्यकता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, परामर्श तथा निर्देशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों के कारणों को ज्ञात किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, प्रक्षेपित परीक्षण। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का मापन किस चार्ट के माध्यम से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, स्नेडल चार्ट। अगला प्रश्न है, सामाजिक असुविधात्मक बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, अधिगम असमर्थी। अगला प्रश्न है, अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, संवेगात्मक विक्षिप्तता। अगला प्रश्न है, मायोपिया से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, निकट दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक किया सकता है। दो दृष्टि में दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस प्रयोग करके ठीक किया सकता है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण में प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपरोक्त सभी। होठों का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा, वाणी का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है? ये बुद्धि लब्धि, विशेषिक उपलब्धि, सी, डेसिबल, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना सी, डेसिबल, डी बी, इस तरह से लिखा जाता है, डी स्मॉल में, बी बड़े में। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त सभी। समस्या केंद्रित, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। अगला प्रश्न है, निर्देशन संगठन कार्यक्रम होता है? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना आप लोग सी, छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, निर्देशन संगठन कार्यक्रम, डी सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, बुद्धि लब्धि। मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रासमैन, ठीक है। इसमें है नहीं तो ये सही रहेगा, ये आएगा तो सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, आई के डेविज। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। अगला प्रश्न है, स्नेडल चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ई से। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, सभी, मानवीय, प्रजातांत्रिक, सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किया?
सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, स्किनर। अगला प्रश्न है, चिन्ह भाषा उपयोगी है, दृष्टिबाधित विश्रवण से भाषा बाधित देव उपयुक्त सभी। तो चिन्ह भाषा उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, श्रवण बाधित। अगला प्रश्न है, स्टेटोसिस प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, मस्तिष्कीय आघात। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग बी, स्मृति शक्ति तीव्र होती। ब्रेल लिप का प्रयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, दृष्टिबाधितता के लिए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार ये नहीं है, सामाजिक धैर्य अनुशासनशीलता अध्ययनशीलता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, या केवल अशक्त बच्चों के लिए है, ये विशेषता नहीं है, पृथकीकरण का विरोधी है, सहयोग की भावना है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त वातावरण। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीला। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण विधि का विकास सर्वप्रथम हुआ, सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, समुदाय की सहयोगात्मक सेवाओं का अंतर्गत आने वाले सेवा है, समुदाय की सहयोगात्मक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवा है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, पौर शिक्षा, शिक्षा पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाला उपकरण है, सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर, 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये नहीं है, बाकी बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, छात्रों के धैर्य में लगाव, छात्रों की असमर्थता का ज्ञान, ये है। बच्चों की शिक्षक की आर्थिक स्थिति ये नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग 2009 में। लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील रूप है, बी, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है, सी, या शिक्षा समानता का सिद्धांत पर आधारित है, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, 66 का ध्यान रखना, सही जवाब है बी, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दिव्यांगता का कारण रक्त नहीं हो, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 67 का डी, पार्किंग रोग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, मुंबई में। ऑटिज्म संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया था, करंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा सी, 21। समावेशी कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने में। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है, सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना आप लोग। निम्न से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय उपयोगहीन है, सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, चक्राकार सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, अभिनेता अभिषेक बच्चन बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे, सही जवाब है, करंट का क्वेश्चन है ए, डिस्लेक्सिया मतलब तो पढ़ने की समस्या, डिस्कलकुलिया गणितीय समस्या, ठीक है, 74 का ध्यान रखना,
74 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी। ये सभी अध्ययन कौशल में, लेखन कौशल में, वाणी कौशल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम के लाभ के अंतर्गत नहीं आती है। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी। अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी। गैर सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, ट्यूटोरियल शिक्षक उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना आप लोग सी। उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात क्षमता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी। मनोसामाजिक, साइको सोशल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना सी। सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है, ऑप्टोकॉन उपकरण उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 81 का, ये दृष्टिबाधित के लिए। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव होता वह पीड़ित है। सही जवाब हो जाएगा बी। अफेसिया, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित। तो एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने विचार अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है तो बालक किससे संबंधित है, बी। अफेसिया, भाषा संबंधित समस्या होती है। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। डिस्ग्राफिया मैंने पहले बता दिया, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन कौशल से। डिसलेक्सिया पढ़ने से समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या। अगला प्रश्न है, एक दृष्टिबाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी। छोटे प्रिंट वाली किताबें। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना डी। उपरोक्त सभी अर्थात आप 80 से फिर से देख लीजिए, निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी। सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है, ऑप्टोकॉन उपकरण उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए। दृष्टिबाधितों के लिए। अगला प्रश्न है, एक बालक जिससे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है तो वह पीड़ित है। सही जवाब हो जाएगा बी। अफेसिया से। इसको हम लोग हल कर चुके थे। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 83 का ए। लेखन कौशल से। एक दृष्टिबाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना बी। छोटे प्रिंट वाली किताबें। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं क्या है। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है, इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। सी सही जवाब है, ठीक है। 85 का सी सही जवाब है, गलत है। 85 का डी सही जवाब रहेगा, ठीक है। 84 का सही जवाब था बी। छोटे प्रिंट वाली किताबें। एक दृष्टिबाधिता के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है, तो छोटे प्रिंट वाली किताबें 84 का था। और 85 विशिष्ट छात्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। ये विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता व्यवहार करते हैं, वातावरण में समायोजित स्थापित करने में कठिनाई होती है, इनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी का। 85 का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 86, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग बी। विकलांग में, डिसेबल। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 87 का बी।
मनोरंजन की सुविधा। समस्यात्मक बालकों के शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, स्कूल का स्वास्थ्य एवं अच्छा अनुशासन, सॉरी मनोरंजन की सुविधा। समस्यात्मक बालकों के शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी नहीं है? तो मनोरंजन की सुविधा। 87 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, लोभी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। अगला प्रश्न है, समस्या बालक की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, समस्या बालक अपने आप से खुश रहते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बाल अपराध का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, XYZ गुणसूत्र, ये जो बाल अपराध का कारण नहीं है। माता पिता के द्वारा तिरस्कार, कमजोरी, आर्थिक स्थिति, शिक्षकों का कड़ा रुख, ये है। अगला प्रश्न है, निम्न में निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, सामूहिक निर्देशन। अगला प्रश्न है, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, व्यक्तिगत निर्देशन। अगला प्रश्न है, निम्न से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, स्वास्थ्य समायोजन में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्न से व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, दैनिक अदालतों का विश्वास। अगला प्रश्न है, तो 95 का सही जवाब था डी, दैनिक अदालतों का विश्लेषण। निम्नांकित में गलत कथन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से परामर्श की अवस्था नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, समापन की अवस्था, ये जो है परामर्श की अवस्था नहीं है, डी इसका सही जवाब है। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रविधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, साक्षात्कार, प्रश्नावली अनुक्रियाएं, प्रक्षेपी विधियां हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। सही जवाब है 99 का सी, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। तो ये विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, पिछड़े बालकों के प्रति संतुलन दृष्टिकोण, सी, व्यक्तिगत ध्यान, डी, सभी। तो पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, पिछड़े बालकों के प्रति उन्मूलन दृष्टिकोण, व्यक्तिगत ध्यान, सभी। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी में विशिष्ट सामान्य कोई भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यह था पेपर 203, अर्थात ध्यान रखना समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल 2023 का जो हुआ था। इस पेपर को अगर आप लोग हल करके जाएंगे, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, सारे प्रश्न उसी में से आएंगे। अगर आपको और हल करना है तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का पेपर 402 हम लोग हल कर चुके हैं, वहाँ जाकर हल कर सकते हैं, पुराना पेपर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो प्रैक्टिस है उसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट को आप हल करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लें सारे प्रश्न, जो टाइम बचा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।